हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जो हमने परसों से डिसाइड किया था टारगेट देंगे, और कल मैंने टारगेट दिया। आज की तारीख का दिया था 9 तारीख का टारगेट, लेकिन दिया मैंने कल था 8 तारीख को। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं कि उनका टारगेट कंप्लीट हुआ, बहुत मुश्किल से हुए वो, मतलब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट देख के। लेकिन एक कमेंट आया था कि देखो, मतलब कम्युनिटी उन्हें पता नहीं कि मैं कहाँ पोस्ट कर रही हूँ, टारगेट कहाँ दे रही हूँ, उन्हें वो नहीं पता। तो मैं उसकी जानकारी दे दूँगी इस वीडियो में। कुछ चीज़ें मैं मेरे बारे में बताऊँगी, क्योंकि कुछ नेगेटिव थॉट आए हैं, नेगेटिव कमेंट आए हैं, उनकी सोच थोड़ी नेगेटिव है, उनको भी जानकारी मिल जाएगी। और एक कमेंट आया था कि मैंने चैप्टर तो पढ़ लिया, मतलब रीडिंग तो कर ली, लेकिन जीजीडी से क्वेश्चन किया तो उनके सॉल्व नहीं हुए, थोड़े मुश्किल थे। और एक आया था कमेंट कि टफ़ टॉपिक था। तो देखो, ये बात तो सही है कि टॉपिक टफ़ था, लेकिन मैंने फर्स्ट डे टॉपिक टफ़ इसीलिए लिया कि आप कितने कॉन्सेंट्रेट होकर उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम शुरू में जब पढ़ते हैं ना कोई भी टॉपिक, जैसे हम तैयारी शुरू करते हैं, तो पहला टॉपिक जब टफ होता है और हमने डिसाइड किया होता है ना, जब हम पूरे मोटिवेट होते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम उसमें पूरी जी जान लगा लेते हैं। इसलिए मैंने टफ टॉपिक दिया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन पूरी जी जान जब हम शुरुआत करते हैं ना तभी होता है। और धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन क्या डाउन हो जाता है, फिर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर हम वापस लगते हैं। तो देखो, हमारा मोटिवेशन बहुत, मतलब चरम सीमा पे था, इसलिए मैंने पहले मुगल काल दिया और साथ में भीमराव अम्बेडकर दिया। मैंने किस तरीके से पढ़ा मैंने आपको बता दिया। और एक बात ये भी बता दूँ, देखो आज तो मैंने नोट्स भी बनाया, क्योंकि देखो जो टफ टॉपिक होगा ना, हाँ मैंने बुक से पढ़ा है, लेकिन एक कमेंट आया था कि मैंने वापस लिखे हुए को वापस क्यों लिखा। तो देखो, वैसे तो एक बड़ी बात ये है मेरी कि मैं ना हमेशा लिख लिख के पढ़ती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद होता है। और मैं टफ टॉपिक को ज़रूर लिखती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बुक से पढ़ने में थोड़ी तकलीफ आती है कि भाई लाइन टू लाइन ऐसे दिया हुआ समझ भी नहीं आता या किसका क्या है, मेरी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। और होती होगी शायद आपके भी, लेकिन मेरे ये है। लेकिन लिखने के बाद वो मेरा टॉपिक अच्छे से हो जाता है। तो देखो, इस तरीके से आप टफ टॉपिक का नोट्स बना सकते हो। बुक है आपके पास तो, और नहीं है तो आपको नोट्स बनाना ही है। शॉर्ट नोट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग नोट्स होंगे तो भी आपके बाद में काम ही आएंगे। और रही बात जीजीडी से पढ़ रहे हैं, तो देखो जीजीडी भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। नेवरी सर भी पढ़ा रहे हैं, मैंने ये चीज़ बताई थी। और मैं कहाँ से कर रही हूँ ये भी मैंने बता दिया, और कल का टॉपिक भी मैंने दे दिया है। तो देखो, कम्युनिटी कहाँ है वो बता देती हूँ। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और जहाँ सब्सक्राइबर लिखे हुए आते हैं ना, उसको जब क्लिक करोगे तो एक पोर्शन खुलेगा, जैसे कि वीडियो का, होम का। तो थोड़ा सा आगे करोगे, जहाँ अबाउट लिखा हुआ था ना, अबाउट से 1 या 2 स्टेप पहले ही कम्युनिटी लिखी हुई आएगी। तो वहाँ पे आपको पोस्ट किया हुआ मिलेगा कि कहाँ पे मैं नेक्स्ट टारगेट दे रही हूँ। ऊपर मैं डेट लिख के फिर दूँगी। 9 तारीख से शुरुआत की है और कल 10 तारीख है। कल का टॉपिक भी मैंने दे दिया है। तो और कल का टॉपिक 1857 की क्रांति है और स्वामी विवेकानंद है, और मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया। देखो, कम्युनिटी कहाँ मिलेगी एक बार फिर से बता देती हूँ। जब जहाँ आप, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि देखो बहुत लोगों को नहीं पता है। कोई बात नहीं, जो फ़ोन कम चलाते हैं तो उन्हें नहीं पता होगा कि कम्युनिटी कहाँ है। तो मैं बता देती हूँ, सब्सक्राइब कर दोगे, उसको दबाओगे ना, उसके बाद पहले होम लिखा हुआ आएगा, फिर वीडियो लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे और लास्ट में अबाउट लिखा हुआ आएगा, उससे जस्ट 1 या 2 स्टेप पहले कम्युनिटी लिखा हुआ आएगा। वहाँ पर मैं पोस्ट करी हूँ, आपको वहाँ बहुत सारी पोस्टें दिखेगी। 1-2 क्वेश्चन भी मैंने शेयर कर रखे हैं, पहले जब टारगेट दिया था और 21 दिन का चैलेंज जब मेरा लिया हुआ था उस समय मैंने दिए थे, तब मैंने अपनी हिस्ट्री थोड़ी ढंग से कंप्लीट की थी। ठीक है, लेकिन मैं वापस से करी हूँ, क्योंकि मुगल कार्ड टफ है मेरे लिए, पहले भी टफ था, अभी भी है, क्योंकि उसको मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा। और कल मैंने इजी टॉपिक इसलिए दिया है कि जो हमारा आज हार्ड टॉपिक था और किसी के बच गया है बाई चांस कि किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, जैसे एक कमेंट आया कि मैं बीमार थी तो कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन देखो कल कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब नहीं होती। लेकिन कोशिश की आपने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट आए, तो ये मेरे को, मतलब मुझको खुद को मोटिवेट करते हैं। और एक देखो, एक कमेंट आया था कि इस तरीके से अगर मैं तैयारी करती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता और बाद में वीडियो पोस्ट करती तो ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब इस टाइप का नेगेटिव कमेंट आया है। तो देखो, उनको भी मैं, अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा कमेंट किया, वीडियो को पूरा देखा और पूरी जानकारी ली कि हाँ मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ, तो उनका भी धन्यवाद। लेकिन एक बात बता दूँ कि मैंने जब 2015 और 20 का एग्ज़ाम दिया था तब मैंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि 2015 में मेरे एमए कंप्लीट नहीं था। मैं सिर्फ देखना चाह रही थी कि कैसा होता है, क्योंकि मेरी जब कंप्लीट ही नहीं थी, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन मैं फर्स्ट ग्रेड देना चाहती थी। तब मैंने दिया था जब मुझे पूरा नॉलेज नहीं था। और 2020 में दिया तब मेरी शुरुआत थी, क्योंकि मैं बीमारी से ठीक हुई थी, तब मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट ग्रेड दूंगी। उसके बाद 22 का मैंने अपना रीज़न बता दिया। मेरा पर्सनल रीज़न था, एक मेरे फादर का और एक मेरे बेबी हुआ था तब। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी होती तो आप किस तरीके से पढ़ते या आपका सिलेक्शन हो जाता, तो आप मेरे को ही बता देते। एक कमेंट आया था कि मतलब अगर मेरा सिलेक्शन हुआ होता है तो ही मतलब मैं आपको पढ़ा सकती हूँ या कोई चीज़ समझा सकती हूँ, यही चीज़ सच है। मतलब ये है कि यूट्यूब पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं, जो कुछ भी है, वो सब किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में है तभी वो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं क्या।
देखो किसी की चीज़ को समझ के मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पे जो सिचुएशन मेरी रही है या मैंने पढ़ने में जो तकलीफ़ पाई है ना, मैं वो चीज़ बताती हूँ कि अगर देखो तकलीफ़ आती है लेकिन हमें इन तकलीफ़ों से बाहर निकलना है, इसलिए पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ेल नहीं हुई, मैं भी फ़ेल हुई हूँ, दिया, लेकिन 2022 में मैंने अपनी सिचुएशन बता दी। 3 एग्ज़ाम दिए मैंने, लेकिन तीनों में मैं असफल रही। फर्स्ट ग्रेड दिया मैंने, ऐसा नहीं, जिसको नहीं पता था आज पता चल जाएगा हाँ मैंने दिया था या नहीं दिया था। लेकिन जब मैंने सोच के तैयारी की, रीड की थी, तो मैं वो पास किया था। और सी टेट की सोची थी तो भी मैंने पास किया था। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की मैंने फ़र्स्ट टाइम सोची है, क्योंकि इससे पहले मेरी सिचुएशन नहीं थी तैयारी करने की। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते तो आपको पता चल जाता कि मैंने तैयारी किस कारण नहीं की, ठीक है। क्योंकि बेवजह नेगेटिव कमेंट आ रहे थे तो उनको भी थोड़ा जवाब मिल जाए तो अच्छा है ना। कभी कभार जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। और ख़ास तौर पे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि किन्हीं को ये नहीं पता कि मैं कम्युनिटी कहाँ पोस्ट कर रही हूँ, कल का टॉपिक कहाँ दे रही हूँ। क्योंकि देखो डेली तो वीडियो बना नहीं पाऊँगी और ना ही मैं डेली आपको अपने नोट्स दिखा पाऊँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं हर टॉपिक का नोट्स बनाऊँ। बहुत कम चांस में मैं नोट्स बनाऊँगी और हो सकता है तो मैं बुक से पढ़ूँगी, नहीं याद होता है तो मैं लिख लिख के पढ़ती हूँ। तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। और मेरे बारे में बता दूं कि हाँ मैंने एमए किया है, बीएड किया है, मैंने एमए हिंदी और ज्योग्राफी दोनों में किया। और एक कमेंट आया था कि मैं कंफ्यूज हूँ फर्स्ट ग्रेड की करूँ या सेकंड ग्रेड की। तो देखो सिलेबस निकालो, शुरू से शुरू कर सकते हैं। एक कमेंट आया था कि बहुत लोग 1-2 नंबर से रहे हैं, मैंने भी पहले पढ़ा है। तो देखो मैंने पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं किया है कि मैंने पूरा पढ़ के अच्छे तरीके से फिर तैयारी की। और जो 1-2 नंबर से रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे बहुत आगे। अगर तुम आज भी मेहनत करते हो ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। ये एक कमेंट आया था कि मेरा नंबर आ सकता है या नहीं, मैं उनसे आगे निकल सकती हूँ या नहीं निकल सकती हूँ। सब आगे निकल सकते हैं, बस कोशिश करो मेहनत करने की, इस बार सिलेक्शन लेने की। तो देखो मैंने अपने बारे में भी आपको जवाब दे दिया है कि 3 एग्ज़ाम दिए, तीनों में असफल हुई। लेकिन तैयारी कैसी की, क्या की, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। शुरुआत मेरी पढ़ाई की हुई है 2020 से, धीरे धीरे मैंने कोशिश की थी। उसके बाद मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है। अगर मतलब आपके पास भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है और आप पढ़ लेते, माइंड सेट कर लेते तो मुझे बता देते, क्योंकि अब मैंने अपना माइंड सेट किया है और सिलेक्शन लेने की मैं अपनी पूरी कोशिश रखूँगी। कई बार क्या होता है पता है, जो गाइडेंस देता है ना उसका सिलेक्शन तो नहीं हो पाता, लेकिन जिनको गाइडेंस मिलता है वो उसको अच्छे से ले लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मैं अगर आपको गाइड कर रही हूँ मेरा नहीं होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी ना, मैं देखो छोड़ूंगी तो मैं नहीं, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तब तक। और नेगेटिव कमेंट से मैं ना हारने वाली नहीं हूँ कि कमेंट आएंगे तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँगी या मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना डेली टारगेट या डेली मैं जिस तरीके से चलती हूँ मैं वैसे ही चलूँगी, वैसे ही वीडियो बनेंगे, वैसे ही सब कुछ रहेगा। किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कह रहा है कि वीडियो बनाए जा रही हूँ वैसे वैसे, तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छी बात है कि आप लोग देख रहे हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बड़ी बात तो ये ना, कुछ तो इंटरेस्ट है आपको भी, तभी आपने देखा। तो देखो मैं रोज़ कमेंट वगैरह देखने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैंने आज कमेंट देखे ना कि हाँ मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, या एक ने मेरे को ये कहा कि हाँ मेरे को डर लग रहा था कि अगर दीदी डांटेगी कंप्लीट नहीं हुआ तो देखो अगर कोई डांटता है ना तो अच्छे के लिए डांटता है कि भाई तुम पढ़ो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। देखो क्या पता मेरा गाइडेंस आपके काम आ जाए या आपका मोटिवेशन दिया हुआ मेरे काम आ जाए, क्योंकि मैं ये तो नहीं कर सकती कि आपको कहूँ पढ़ो और मैं खुद नहीं पढ़ूँ, सिर्फ टारगेट दूँ, मुझे भी तो पढ़ना होता है। तो समय निकाल के मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि किसी को वीडियो कहाँ मैं टारगेट दे रही हूँ वो नहीं पता था, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई। और मेरे बारे में जो चीज़ नेगेटिव आ रही थी ना, इस तरीके से पढ़ती या पढ़ाती तो नंबर आ जाता या वीडियो नहीं बनानी चाहिए वगैरह, तो उनका भी देखो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।